छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वास्तव में यह कोनो कहावत नो है, बल्कि छत्तीसगढ़ के परंपरा, रीति रिवाज, तिहार और खान पान के सबले अनूठा अंदाज और संस्कृति के परिचायक आए। तो आज हमन बात करबो छत्तीसगढ़ी पकवान के, जेला सुने में ही मुंह में पानी आ जाथे। हर तिहार में अपन भिन्न भिन्न पकवान के अलग ही मजा और जायका होथे। जैसे अभी होली लही लिए जाए तो रंग गुलाल के संग पारंपरिक पकवान, अरसा, देहरौरी के लुत्फ उठाए के तिहार आए। तो चला आज हमन ले चलत हन न्यूज़ 36 के माध्यम ले किसिम किसिम के छत्तीसगढ़ गढ़ी कलेवा ले सजे मेला में। कोरबा जिला के कटघोरा में लगे है छत्तीसगढ़िया व्यंजन मेला। जी हाँ, 25 महिला स्व सहायता समूह के द्वारा ये मेला के आयोजन करे गए और यहाँ नारी शक्ति मन में आर्थिक रूप ले आत्मनिर्भर बने बर गजब के आत्मविश्वास देखे बर मिला थे, जेमा अपन योग्यता के अनुरूप काम करके जीवन प्रबंधन में अर्थोपार्जन बर आघू आहे। बुलंद हौसला, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपन मेहनत और लगन ले आगू बढ़त हुए ये महिला समूह मन के द्वारा ये विशाल गढ़ कलेवा मेला के आयोजन करे गए, जेमा छत्तीसगढ़ी व्यंजन के भीनी भीनी खुशबू ले पूरा क्षेत्र ह महक उठे है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के विलुप्त हुआ ये कलेवा मन ला लेके जम्मो महिला मन एकजुट होके आघू आहे, जेमा छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेला में अरसा, देहरौरी, गुजिया, बोबरा, फरा, चीला, अंगाकर, रोटी आदि आनी बानी के कलेवा ले पूरा मेला पंडाल ह सजे रही और जेखर स्वाद ला चखे के खातिर पूरा नगर ह उमड़ पड़े है और विभिन्न पकवान के लुत्फ उठावत नजर आवत है। आयोजन त्रिदिवसीय है। इस मेले में 25 स्व सहायता समूह के द्वारा स्टॉल में लगे व्यंजनों का क्रय विक्रय किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। इस महिलाओं का महिला समूह एवं महिला समूह की मतलब महिलाओं को इसमें आर्थिक स्वावलंबन बढ़ते जा रहा है। महिलाओं के द्वारा इस व्यंजनों में जो पारंपरिक व्यंजन है छत्तीसगढ़ी का, उसके स्टॉल लगा गया है। व्यंजनों में चीला, फरा और अरसा, देहरौरी, अंगाकर, रोटी, ये सब व्यंजनों का क्रय विक्रय किया जा रहा है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आती जाती जा रही छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। कोई काम कठिन नहीं है, सिर्फ हौसला बढ़ाने वाले और उनमें खुद में हौसला होना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं। महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन हेतु ये दिवसीय गढ़ कलेवा का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय गढ़ कलेवा मेला का जो आयोजन है चालू हुआ है और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बताया जा रहा है कि इस तरह से ये व्यंजन बनाया जाता है और इस व्यंजन के जरिए से बहुत बड़ा जो है समूह एक संगठन के रूप में सामने आया है। बहुत सारे स्व सहायता जो है मिलकर इस व्यंजन को सामने ला रहे हैं। अभी जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे कि आजकल के बच्चों को देखो तो ज़्यादातर कुरकुरे हैं, चाउमीन है, नूडल्स है, इस तरह के पकवानों के सामने अपना मतलब झुकाव ज़्यादा लाते हैं। लेकिन इन चीज़ों को छोड़ते हुए हमें क्या करना है कि अपनी जो स्वास्थ्यप्रदक व्यंजन है उसको सामने लाना है, ताकि हमारी जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति है और जो चलते आ रहा है कि ये हमारी पहचान है जो विलुप्त हो गया है, उसको सामने लाते हुए इसको दिखाना है। आयोजन में क्या छत्तीसगढ़ शासन से आपको किस प्रकार से सहायता मिल रही है? इसमें सर अभी तो मतलब केवल ये है कि हमें स्थान आश्वासन दिया जा रहा है और एक हिसाब से यहाँ स्थान तो दिया गया है, लेकिन उचित रूप से इसको सही रूप से खड़ा करने के लिए हमें आर्थिक मदद की आवश्यकता है और ये आर्थिक मदद जो है हमें प्रशासन से चाहिए सर। ये गढ़ कलेवा मेला ला और आकर्षक बनाए खातिर उभरते कलाकार वैभव सोनी के सुमधुर गीत है ये माहौल में 4 चांद लगा दिए रही, जेमा छत्तीसगढ़ी गीत में मया बंधना और मृगनयनी जैसे गीत के प्रस्तुति में उपस्थित सैकड़ों लोगन ला झूमे बर मजबूर कर दी। एकर अलावा इनकर द्वारा अनेक सुगम संगीत में सुमधुर गीत के प्रस्तुति दिए गई, जेखर ले जम्मो लोगन के मन ला मोह डारिस और ये मेला में उपस्थित लोगन के कान में रस घोल दी।
और आखिरी में ये मेला के समापन समारोह के अवसर में पहुंचे कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर और तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र में दीप प्रज्वलित करके अपन उद्बोधन में छत्तीसगढ़ कलेवा के बखान करत हुए ये 3 दिवसीय गढ़ कलेवा मेला के समापन करे गई। ये अवसर में सैकड़ों के तादाद में लोगन पहुंचे रही। अंत में पहुंचे अतिथि मन द्वारा समूह के जम्मो महिला मन ला स्मृति चिन्ह दे के उत्साहित करी गई। कलेवा मेले का आयोजन किया गया है। आज समापन अवसर था, मुझे भी आने का मौका मिला है। गढ़ कलेवा में हमारे छत्तीसगढ़ जितने भी पारंपरिक व्यंजन हैं उनका बहुत बढ़िया स्टॉल लगाया था और ख़ास करके जो मिलेट्स के जो हमारे कोडो कुटकी रागी के जो प्रोडक्ट हैं उनका भी यहाँ व्यंजन बनाया गया। तो निश्चित रूप से महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम भी हो रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ लगभग 2500 सारे समूह की महिलाओं ने बढ़िया स्टॉल लगा के व्यंजनों को प्रदर्शित किया और इनकी लगातार 3 दिन में मेले में लोगों ने कटघोरा शहर के लोगों ने मेले का भी आनंद लिया है। खूब सारी इन्होंने खरीदी भी की। तो निश्चित रूप से हमारे महिलाएँ स्वावलंबी बढ़ रही है, आत्मनिर्भर हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ महिलाओं का कहना है कि अभी भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, इस संबंध में क्या कहना है? अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे की पूरी व्यवस्था होगी, निश्चित उसके लिए हम लोग मदद करेंगे। इस गढ़ कलेवा को लेकर के आप छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें महिलाओं को बढ़ाएंगे आगे तो निश्चित रूप से जब महिलाएं बढ़ेंगी आगे तभी हमारा प्रदेश और देश तरक्की करेगा और महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, निश्चित हम उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि गढ़ कलेवा विलुप्ति के कगार पहुंचने की जिससे उखाड़ के आगे छत्तीसगढ़ की जो बनाने के पीछे मूल सोच ही छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियावाद छत्तीसगढ़ियापन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। तो उस दिशा में लगातार हमारी कांग्रेस सरकार लगातार काम करे और 4 वर्षों आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि छत्तीसगढ़ियों को स्वाभिमान उनका अभिमान को लेकर आगे छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में और आगे क्या प्रयास करें? अभी तो प्रयास चालू हुआ है, आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होते हैं। अभी बेरा है छोटे से ब्रेक लेके दिखत रहो न्यूज़ 36।